गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टीचर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीएसई द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि सारे बच्चों का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होना है या विदाउट पेन एंड पेपर होना है, तो उसके लिए जो फॉर्मेट हम लोग को तैयार करना होगा क्वेश्चन का, वो कुछ इस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाकर गूगल फॉर्म्स टाइप करना है। गूगल फॉर्म जैसे ही टाइप करिएगा तो आपको गूगल फॉर्म्स क्रिएट कस्टम फॉर्म्स विद इजी या गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो ये पेज आएगा। गो टू गूगल फॉर्म्स क्लिक करिए। देखिए आपका एक पेज ओपन हो गया। जैसे देखिए ऊपर में सबसे पहले लिखा गया है क्वेश्चंस रिस्पॉन्स, सारा आइटम्स लिखा हुआ है। इसमें जैसे कि अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है। अनटाइटल फॉर्म पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं, किस क्लास का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर क्लास ही लिख देता हूँ। जैसे कि क्लास लिख लिए। क्लास 9 का पेपर हम बनाना चाह रहे हैं, क्लास 9। डिस्क्रिप्शन में क्या देना है, तो किस स्कूल का है किस स्कूल का नहीं है ये आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ XYZ स्कूल है मेरा। एड्रेस आप डाल दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद अब आप नीचे आ जाइए। जैसे कि अनटाइटल क्वेश्चन फिर से आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों के लिए उसका नाम ज़रूरी होता है, तो बच्चों का नाम यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप ही रखिए। फिर इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। फिर एक नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे क्लास आप डाल सकते हो। मल्टीपल चॉइस को हटा दीजिए, शॉर्ट आंसर डाल दीजिए। फिर आप प्लस पे क्लिक करिए। क्लास होने के बाद आपको नया ऑप्शन मिल गया। अब लेजर नंबर डाल दीजिए। लेजर नंबर डाल दिए। इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप ही डालना है। फिर आप प्लस पर क्लिक करिए। ये 3 चीज़ बनाने के बाद फिर से आपको आएगा अब क्वेश्चन। तो 3 ऑप्शन काफ़ी होते हैं दोस्तों। आप नेम जान गए, बच्चों का क्लास जान गए, लेजर नंबर चूँकि सब्जेक्ट आप पहले से लिख चुके हो। जैसे कि अगर नहीं लिखे हैं तो ऊपर लिख दीजिए। जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट का आप पेपर लेना चाहते हैं, जैसे XYZ लिख दिए। यहाँ पर आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए क्वेश्चन को, नीचे लिख दीजिए। जैसे कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट आप लेना चाह रहे थे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जैसा मैंने लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट लिख लीजिए। आप जैसा सजाना चाहते हैं इसको सजा सकते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि आप जो चाहें, हिंदी चाहें इंग्लिश चाहे जो रहें। मान लीजिए हिंदी ही रखना चाहते हैं तो आप हिंदी डालिए। हिंदी चूँकि बहुत टाइप करने में दिक्कत होता है लोगों को, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट टाइम आप लिख दीजिए, टाइम कितना देना चाहते हैं बच्चों को, टाइम दे दिए। टाइम आप 30 मिनट्स का दे दीजिए, 30 मिनट्स डाल दीजिए। ये सारा डिटेल आपने डाल दिया। क्लास आपके ऊपर लिखा ही हुआ है, नेम ले लिए, क्लास ले लिए, लेजर नंबर ले लिए। अब आपका क्वेश्चन की बारी आता है। क्वेश्चन पर क्लिक करिए सर। और आप मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, या शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मैं आपको टाइप बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रामर से कोई क्वेश्चन देना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को हिंदी टाइप करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने गूगल कीबोर्ड से माइक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और वहाँ मैं बोलूँगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, नाउन संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क अगर सही रहता है तो ये टाइप हो जाता है। अगर मान लीजिए अभी टाइप नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा अलग से कुछ कर देता हूँ। जैसे कि आप नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इस नेटवर्क के इशू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि ये आपका आसानी से काम करे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं।
नहीं ले रहा है दोस्तों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप वो हिंदी को हटा दीजिए, आप यहाँ पर कुछ और डाल सकते हो, जैसे कि आप साइंस डाल दीजिए, मैथ डाल दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर साइंस डाल सकते हो, साइंस डाल दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है। जैसे आप यहाँ टाइप करिए क्वेश्चन को, जैसे कुछ भी लिख सकते हो, व्हाट इज़ साइंस। तो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन नहीं हुआ सर, तो ये आप शॉर्ट आंसर टाइप में डाल सकते हैं। तो आप बच्चे यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे। फिर से आप प्लस में जाइए, जैसे मैं एक मैथ का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाउ मैनी साइड्स इन ए ट्रायंगल। हाउ मैनी sides are in triangle एक मिनट दोस्तों, ट्रायंगल। अब यहाँ मल्टीपल चॉइस है, तो आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 3, फिर ऐड पर क्लिक करिएगा, फिर लिखिए 4, फिर ऐड ऑन करिए, फिर लिखिए 6, कुछ भी आप दे सकते हो। अब यहाँ ऐड पर करेंगे और नन ऑफ दिस लिख दीजिए, या आपका मन हो तो कुछ और भी लिख सकते हो। नन ऑफ दिस हो गया। फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर एक नया पेपर, नया जगह मिल जाएगा आपको लिखने के लिए जो आप चाहते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जिस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद आप जस्ट सबसे ऊपर वाले पेज पर जाइएगा। वहाँ पर एक 3 ऑप्शन दिखेंगे, पेज, पेंट ऑप्शन और एक एरो टाइप में दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेंड भाया मेल बॉक्स जो भी दिखेगा, तो इसके बगल में एक लिंक ऑप्शन आएगा। तो आपको जस्ट कॉपी कर लेना है लिंक को। कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद इसको बैक बाहर चले जाइए। बाहर जाकर आप व्हाट्सएप में जाइए और जिसको भेजना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी ग्रुप को भेजना चाहते हैं, किसी बंदे को भेजना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं, जैसे मैंने धर्मेंद्र को भेजना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र की जगह पर गया और उसके मैसेज बॉक्स में जाकर पेस्ट कर दिया। लिंक पेस्ट करते ही मैंने लिंक भेज दिया। अब सारा काम उस बच्चे को करना है, आपको कोई काम नहीं करना है। जब बच्चा एग्ज़ाम देता रहेगा तो आपके पास रिस्पॉन्स आता रहेगा और उस रिस्पॉन्स के हिसाब से, जैसे कि आपने जहाँ हो आप वहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो वो काम होता रहेगा। और इस तरह से आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद, आप वापस आए तो रिस्पॉन्स पर जाइएगा। जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे दिया तो रिस्पॉन्स पर जैसे ही क्लिक करेगा तो उस सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक एक्सेल सीट भी क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बच्चा ने कोई रिस्पॉन्स किया, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, वो आपको ब्राउज़र के साथ लेके गया। यहाँ जैसे मैंने लिख दिया धर्मेंद्र, वो बच्चा लिख रहा है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, माने वो जो बच्चा लिखेगा वो आपको शो आउट होगा। ये आपने वो लिख रहा है और आपको दिखेगा ये सारा चीज़ कहाँ पर, ये देखना है। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ये आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चा ने कंप्लीट कर लिया अपना एग्ज़ाम, जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लिया तो आपको वापस जाना है वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर आप थे। रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाइए, देखिए रिस्पॉन्स में आपको एक 1 दिख रहा है। रिस्पॉन्स पर क्लिक करिएगा तो एक बच्चा धर्मेंद्र महतो ने क्लास में एग्ज़ाम दिया, तो इस पर आपने एक्सेल सीट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू करेंगे। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए तो ये क्रिएट कर देगा और आप इसको ओपन करिएगा। तो ये आपको सारा डिटेल उस बच्चे का, जिस बच्चे ने क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो एक एक्सेल शीट के थ्रू आ जाएगा आपके पास। देख लीजिए दोस्तों, आपको चेक करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारा आपका डिटेल आ गया। देखिए जो आंसर दिया है वो सारा आंसर यहाँ भी है। आप इसी के ज़रिए उसका कॉपी भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन पेपर भी बना लिए, क्वेश्चन पेपर भी चेक कर लिए, बच्चे ने क्या एग्ज़ाम में लिखा वो भी आपके पास सारा डिटेल है।
इवन बच्चा कुछ कहता है कि मैंने ऐसा लिखा था सर, आपने कम नंबर दिया, इसका भी जवाब आपके पास रहेगा और इस तरह से आपको किसी भी तरह की परेशानी फ्यूचर में नहीं होगी। आज के लिए आप सबको इतना ही बताना था। यही इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर दीजिएगा।